हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। जेसीआई से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जेसीआई मींस जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हिंदी में भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सो एक गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आएगी। भर्ती अगर आपकी इसमें होती है तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर कहलाएंगे। जेसीआई से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो वेरियस पोस्ट वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें 3 वैकेंसी हैं। एक तो है अकाउंट्स की वैकेंसी, सेकंड है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, एंड यहाँ पर जो थर्ड वैकेंसी है वो है जूनियर इंस्पेक्टर की वैकेंसी। जूनियर इंस्पेक्टर। ओके, सो ये 3 वैकेंसीज हैं जिन पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। अभी आप देख रहे हैं हम भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर हैं। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कई बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसके आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, ये जो आप रिक्रूटमेंट सेक्शन देख रहे हैं, इसमें आपको ये जो 3rd नंबर पर ये दिख रही है, ये जो 3rd नंबर पर है, हेड ऑफिस में वैकेंसी आई हुई है रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। 10 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए एंड इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रहेगी। एंड इसका एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट लिंक आप देख रहे हैं और अप्लाई लिंक भी यहाँ पर एक्टिव हो गई है। सो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करेंगे और आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप भी एक बार नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। तो नोटिफिकेशन आप इसी तरह से यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर और डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। सो ये रहा नोटिफिकेशन भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की तरफ से। अभी मैंने आपको वेबसाइट बता ही दी है, वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट, और ये जो भर्ती रहेगी ये आपकी रेगुलर बेसिस भर्ती है। रेगुलर बेसिस मींस परमानेंट भर्ती आपकी यहाँ पर ये रहेगी। अब इसमें जो 3 पोस्ट हैं, पोस्ट देख लीजिए आप। और यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट जो है वो है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की पोस्ट है जिसमें आप सैलरी देख रहे हैं 28,600 से 1,15,000। इसमें तीनों ही पोस्ट के लिए जो एज है, अपर एज लिमिट, वो 30 साल है। तीनों ही पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट में से जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। और ये जो एज है वो आपकी 1 सितंबर 2024 से देखी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए तीनों पोस्ट के लिए। जूनियर इंस्पेक्टर के लिए 42 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 25 है, अकाउंटेंट के लिए 23 है, 23। और कैटेगरीज वाइज भी आप वैकेंसी डिटेल देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अकाउंटेंट के लिए एमकॉम जिन्होंने किया है विद एडवांस्ड अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एज अ स्पेशल सब्जेक्ट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमकॉम नहीं किया है, आपने बीकॉम किया है, तो बीकॉम के साथ में आपको 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फिर। ठीक है, तो एक्सपीरियंस होल्डर जो रहेंगे वो ही यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड पोस्ट देखेंगे, सेकंड है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी विथ एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल, मिनिमम टाइपिंग स्पीड इज 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इसमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस का नहीं बताया है कि 1 साल 2 साल, लेकिन विथ एक्सपीरियंस आपको कंप्यूटर, MS वर्ड और एक्सेल पर वर्क करना आना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम आपकी जो स्पीड टाइपिंग है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं मांगी है, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद जो थर्ड है ये 12th लेवल पर है। 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या 12th के इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा कोर्सेज रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आपने वो भी किया है तो भी आप कर सकते हैं। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। परचेज, सेलिंग ऑफ रो जूट और इट्स गार्डिंग एंड अशॉर्टिंग, वेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है,
तो ये यहाँ पर तीनों पोस्ट हैं, तीनों पोस्ट के लिए आप सैलरी भी देख ली है। फर्स्ट की देख ली थी, सेकंड में 21,500, जो सेकंड और थर्ड है इन पर 21,500 से प्लस अलाउंसेस आपके इसमें ऐड किए जाएंगे। अपर एज लिमिट देखिए, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्रीमी लेयर के लिए 30 साल है, ओबीसी एनसीएल के लिए 33 साल 33 ईयर, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 40 साल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है 40 से 45, और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहेगी। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए फर्स्ट स्टेज में होगा सीवीटी, सेकंड में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार कर दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख रहे हैं, जनरल ओबीसी जनरल के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% लाना जरूरी है। सेकेंड जो पोस्ट है वो हम देखेंगे, अब इसमें इसका सिलेबस वगैरह आप थोड़ा यहाँ पर देख लेना। सेकेंड जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इसमें आपका सीवीटी होगा और टाइपिंग होगा, ये फर्स्ट स्टेज ही है, दोनों आपके साथ हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड स्टेज में फाइनल मेरिट आपकी तैयार कर दी जाएगी। टाइपिंग जो टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 35 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो थर्ड पोस्ट है जूनियर इंस्पेक्टर की, जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद थर्ड में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर दी जाएगी। इसमें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वालिफाइंग परसेंटेज सभी के लिए सेम ही रखी गई है तीनों पोस्ट पर। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, डेट हमने देख ही ली है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 30 सितंबर है, 30 सितंबर के पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है, बट जनरल एक्स सर्विसमैन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। ये जो फीस रहेगी ये नॉन रिफंडेबल फीस है, किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर फीस रिटर्न नहीं होगी। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑल इंडिया में रहेंगे, जो कैपिटल्स हैं एंड जो सिटीज़ वहाँ पर आपके रहेंगे, स्टेट कैपिटल्स में रहेगा, जैसे एमपी है तो भोपाल, यूपी की कैपिटल्स, छत्तीसगढ़ की कैपिटल्स, जिस भी स्टेट से हैं सभी स्टेट्स की कैपिटल्स जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। 3 आपको ऑप्शन प्रेफरेंस आपको फिल करने होंगे एग्जामिनेशन सेंटर के, कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 120 मिनट की टाइमिंग रहेगी, टोटल मार्किंग 100 रहेगी, 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा तीनों पोस्ट के लिए। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन 1 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क एंड देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी, सो नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक बार आप भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल साइट से। अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसको केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।